आइए हज़रात, अब मुशायरे के मक्ते की तरफ चला जाइए और सदर आली वक़ार को मसनद सदारत से इस माइक पर आने की ज़हमत दी जाए कि ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। जनाब डॉक्टर रेहान अलवी साहब किसी भी तरह के तारुफ के मोहताज नहीं हैं। वो मुख्तलिफ अखबारों के एडिटर हैं, उर्दू अदब के एक बहुत ही मोतबर शख्सियत है। मैं बड़े ही अदब के साथ उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो इस माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपना कलाम पेश करें। सभी हाज़रीन का शुक्रिया अदा करते हुए, हालांकि कायदे के साथ मुझे डॉक्टर कौसर साहब के साथ कब्ल ही पढ़ना चाहिए था, लेकिन ये सदारत के झील खाने में जो मुझे कैद कर दिया गया था, इसलिए मैं थोड़ा मजबूर था। और कल हमारी बातचीत हुई थी चमन खेलवी साहब से। हालांकि पहले मैंने इरादा बनाया था यहाँ आने का, लेकिन दरमियान में हमारा प्रोग्राम एक तय हो गया था जयपुर राजस्थान जाने के लिए कल यानी शनिचर को, तो मुलतवी कर दिया था, इसलिए अशार भी नहीं कहे थे मैंने। लेकिन कल जब इनसे बात हुई तो फिर थोड़ा सा जोश बढ़ा हमारा। और ये हुआ कि एक अरसा हो गया जब मैं यहाँ आया था, लोगों से मुलाकात नहीं हुई है, तो वो चाह मुझे यहाँ पे खींच लाई। आज मैं आप साहब के राबरू हूँ और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैं आप सब लोगों से मिल रहा हूँ, मुलाकात कर रहा हूँ। और बेहतरीन से बेहतरीन अशार आज मुझे सुनने को मिले। जैसा कि मैं इससे पहले भी आया था तभी मुझे अच्छे अशार सुनने को मिले थे, लेकिन आज जो हमें अशार सुनने को मिले हैं उससे लग रहा है कि यहाँ के लोगों के ऊपर डॉक्टर कौसर साहब काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। मतलब अर्ज़ करना चाहता हूँ, और मैं समझता था कि जनाब काशिफ वक़ार साहब वहाँ मौजूद ज़रूर होंगे, तो इसलिए मतलब मैंने उन्हीं के हवाले से एक पेश कर रहा हूँ। उन्हीं की नज़र है कि करने लगोगे तुम भी किसी जाने जा की बात, करने लगोगे तुम भी किसी जाने जा की बात, सुन लोगे आशिकों की अगर दरमिया की बात। करने लगोगे तुम भी किसी जाने जा की बात, सुन लोगे आशिकों की अगर दरमिया की बात। सुनने और नफ़रत जलन हसद के शैदाई हम नहीं, नफ़रत जलन हसद के शैदाई हम नहीं, करते हैं दुश्मनों से भी हम दोस्तां की बात, करते हैं दुश्मनों से भी हम दोस्तां के बात। नफ़रत जलन हसद के हम शैदाई नहीं, करते हैं दुश्मनों से भी हम दोस्तां की बात। और चूँकि कली के ये सब अशायर हैं तो कहीं हो सकता है इधर उधर बहक जाए, तो बात अलग है कि कोशिश तो की ना बहकने पाए। कि कलियों को है मसलता वो फूलों को नोचता, कलियों को है मसलता वो फूलों को नोचता, कोई बता दे मैंने की किस बाग़बा की बात, कोई बता दे मैंने की किस बाग़बा की बात, कोई बता दे मैंने की किस बाग़बा की बात। कलियों को है मसलता वो फूलों को नोचता, कोई बता दे मैंने की किस बाग़बा की बात। और नफ़रत का है मसीहा जुल्मत का पैरोकार, नफ़रत का है मसीहा नफ़रत का है मसीहा जुल्मत का पैरोकार, जो मुस्कुरा के करता है रोशन जहाँ की बात। नफ़रत का है मसीहा जुल्मत का पैरोकार, जो मुस्कुरा के करता है रोशन जहाँ की बात। आप लोग देखते भी होंगे आमतौर से डाइस के ऊपर कि मुस्कुरा के ही बात होती जब होती है, जो मुस्कुरा के करता है रोशन जहाँ की बात। और बतौर ख़ास सभी के लिए एक और शेर हो गया है कि ठोकर किसी के लगने से, ठोकर किसी के लगने से ज़र्रा जो क्या उड़ा, ठोकर किसी के लगने से ज़र्रा जो क्या उड़ा, इतरा के वो भी करने लगा आसमां की बात। ठोकर किसी के लगने से
ठोकर किसी के लगने से जर्रा जो क्या उड़ा, ठोकर किसी के लगने से जर्रा जो क्या उड़ा, इतरा के वो भी करने लगा आसमां की बात, इतरा के वो भी करने लगा आसमां की बात। और एक शेर है कि फूलों को चाहे कितने भी कांटों से हो चुभन, फूलों को चाहे जितने भी कांटों से हो चुभन। ये मैं अपने घर के माशरे के लिए कह रहा हूँ कि हमारे घर का माहौल ऐसा होना चाहिए कि फूलों को चाहे कितने भी कांटों से हो चुभन, करते नहीं है फिर भी कभी दूरियां की बात, करते नहीं है फिर भी कभी दूरियां की बात। वो आपस में फिर भी लड़ते झगड़ते हैं किस वजह, आपस में फिर भी लड़ते झगड़ते हैं किस वजह, कुरान जबकि करता है अमनो अमा की बात। आपस में फिर भी लड़ते झगड़ते हैं किस वजह, कुरान जबकि करता है अमनो अमा की बात, कुरान जबकि करता है अमनो अमा की बात। उर्दू पे भी कई लोगों ने आए थे, काफ़ी में उर्दू भी लफ्ज़ आया है, एक काफ़ी आए हैं कि उल्फत वफ़ा। अच्छा ये देख लीजिए ये शेर कि उल्फत वफ़ा खुलूस, यहाँ थोड़ा अलग हो जाएगा आखिर में कि उल्फत वफ़ा खुलूस इनायत के फेलियर है, उल्फत वफ़ा खुलूस इनायत के फेलियर, अब मुझसे कर रहे हैं मेरे इम्तिहान की बात। उल्फत वफ़ा खुलूस इनायत के फेलियर, अब मुझसे कर रहे हैं मेरे इम्तिहान की बात, अब मुझसे कर रहे हैं मेरे इम्तिहान की बात। और तहजीब और अदब का उधर हो रहा है जिक्र, तहजीब और अदब का उधर हो रहा है जिक्र, लगता के कर रहे हैं वो उर्दू ज़बां की बात। तहजीब और अदब का उधर हो रहा है जिक्र, लगता कि कर रहे हैं वो उर्दू ज़बां की बात, लगता कि कर रहे हैं वो उर्दू ज़बां की बात। और पहले कलम में भरता है मजलूम का लहू, पहले कलम में भरता है मजलूम का लहू, लिखता है फिर गज़ल में अमनो अमा की बात। पहले कलम में भरता है मजलूम का लहू, पहले कलम में भरता है मजलूम का लहू, लिखता है फिर गज़ल में अमनो अमा की बात, लिखता है फिर गज़ल में अमनो अमा की बात। और ये आखिरी शेर बतौर ख़ास कि खंजर कटार तीर जो अपनों में बांटता, खंजर कटार तीर जो अपनों में बांटता, आकर के हमसे करता वही शादमा की बात, आकर के वही करता, आकर के हमसे करता वही शादमा की बात। मक्ता किसी लायक को देखने की कोशिश देख लीजिएगा आप लोग, बतौर ख़ास सभी की नज़र कर रहा हूँ कि ख़ास करके अपने वतन के लिए कि दिल बाग बाग होता है रेहान अपना भी, दिल बाग बाग होता है रेहान अपना भी, जब खूबियों में होती है हिंदोस्तां की बात। दिल बाग बाग होता है रेहान अपना भी, जब खूबियों में होती है हिंदोस्तां की बात। शुक्रिया।